हाय स्टूडेंट, जीआईटी के ऑनलाइन क्लास में आप लोग का स्वागत है। और आज के क्लास हम लोग सीखने वाले हैं, समझने वाले हैं और जानने वाले हैं कि परचेज वाउचर में एडिशनल असाइनमेंट होता क्या है, इससे रिलेटेड कैसे कैसे क्वेश्चन आ सकते हैं, कैसे उसको सॉल्व करेंगे, वह एक एक करके स्टेप बाय स्टेप सीखेंगे, समझेंगे और जानेंगे। तो देखिए, इसमें सबसे पहले हम लोग पढ़ने वाले हैं लोकल परचेज के बारे में। तो याद करो, लोकल परचेज के बारे में हम लोग ऑलरेडी पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, बताया था कि ना। क्या लोकल परचेज किसे कहेंगे जी? ये क्लियर है, ये बताने की जरूरत नहीं है। देखो, यही बताया जा रहा है। क्या हो गया? कहा जा रहा है, यदि हम अपने स्टेट के डीलर से कोई गुड्स या सर्विस परचेज करते हैं तो यह परचेज हमारे लिए लोकल परचेज या इंट्रा स्टेट परचेज या इंट्रा स्टेट इनवर्ड सप्लाई कहलाता है। और ऐसे ट्रांजैक्शन की एंट्री करते समय सेंट्रल टैक्स और स्टेट टैक्स लेजर का प्रयोग करते हैं। मतलब आपको मैं पहले क्लियर कर दिया हूं, आपको पढ़ा दिया हूं। देखो, यह आप टॉपिक पहले डिस्कस कर चुके हैं, कवर कर चुके हैं, लेकिन आज थोड़ा सा हम लोग सिस्टमेटिक तरीके से जानने वाले हैं। पहले लोकल पढ़ाएंगे, तब इंटर स्टेट पढ़ाएंगे, कहाँ पे कैसे सीजीएसटी लगता है, ठीक है, या जीएसटी कैसे लगेगा, आईजीएसटी कैसे लगेगा। तो इसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन दिया गया है, इसी क्वेश्चन को हम लोग को सॉल्व करना है। ठीक है, तो देखो बताया जा रहा है कि 2 अप्रैल 2021 हाई पीसेस इंटेक्स जुम्बो कीबोर्ड। 2 अप्रैल को हम लोग क्या कर रहे हैं, 5 पीस इंटेक्स जुम्बो कीबोर्ड खरीद रहे हैं। फ्रॉम किससे? इंटेक्स टेक्नोलॉजी से। किससे जी? इंटेक्स टेक्नोलॉजी से। और एक का जो रेट है वो कितना है? 230 रुपया। इच बाई इनवाइस नंबर टैक्स 005 गुड्स स्टोर हो रहा है शॉप। मतलब हमारे बिजनेस के द्वारा 5 पीस इंटेक्स जुम्बो कीबोर्ड खरीदा जा रहा है। किससे? इंटेक्स टेक्नोलॉजी से। और एक कीबोर्ड का जो रेट है वह है 230 रुपया। ठीक है, और इस सप्लायर के द्वारा जो इनवाइस नंबर जनरेट करके दिया जा रहा है उस टैक्स का नंबर है इनवाइस का टैक्स 005। और खरीद के लेके आने के बाद से गुड्स को स्टोर कहाँ पे कर रहे हैं, दिखा रहे हैं कहाँ पे, सॉल्व। इसी क्वेश्चन को हम लोग को सॉल्व करना, तो बहुत ही सिंपल सा तरीका है। ध्यान दीजिएगा, मैं एक एक करके स्टेप बाय स्टेप बता रहा हूँ, समझा रहा हूँ। आ जाएंगे बाउचर पे। और आप बताओ, बाउचर पे आने के बाद इस क्वेश्चन को रिकॉर्ड करने के लिए किस मोड का इस्तेमाल करेंगे? अकाउंटिंग। अच्छा, बहुत बढ़िया पढ़े हो। आइटम का जिक्र किया जा रहा है, इसीलिए आइटम इनवाइस मोड का इस्तेमाल करेंगे। समझे? चलो अच्छा है, पढ़ लो इसीलिए। तो सबसे पहले आ जाते हैं, F9 बटन दबाते हैं और पहले से देखो ओपन है, किसमें ओपन है? बोलिए जी। पहले से ही ये जो मोड ओपन हुआ है वो आइटम इनवाइस मोड ओपन हुआ। ठीक है, तो कल हम आपको समझाने के लिए क्वेश्चन थोड़ा हम ज्यादा कर दिए थे, याद है ना आप लोग को। इसके लिए हम आते हैं डे बुक में, जो कल क्वेश्चन हमने किया था वैसे समझाने के लिए उसको हम डिलीट करते हैं, अल्ट डी। बस सप्लायर इनवाइस नंबर क्या है? टैक्स 005। किस डेट का है? 2 अप्रैल। तो डेट है ही है पहले से। पार्टी अकाउंट नेम क्या लिखा गया? पार्टी अकाउंट नेम इंटेक्स टेक्नोलॉजी।
तो आप लोग बनाए होगे, हम नहीं बनाए, तो दबाते हैं अल्ट सी और बना लेते हैं इंटेक्स टेक्नोलॉजी। क्या है, हमारे सप्लायर है, सन्ड्री क्रेडिटर। कहाँ के हैं, तो कल हम जो पढ़ाए थे आपको बताए थे, इसी में दिया होगा। आप लोग बनाए होगे, बार बार आना नहीं पड़ेगा, हम नहीं बनाए, हमको देखना पड़ेगा। तो देखो नोएडा के हैं, जीएसटी नंबर यह है। पेस्ट एक्सेप्ट। परचेज लेजर लोकल या इंटर स्टेट, लोकल ही है। नेम ऑफ आइटम, क्या खरीद रहे हैं, बोलो क्या खरीद रहे हैं। क्वेश्चन दिया इंटेक्स जुम्बो कीबोर्ड, तो इंटेक्स नहीं बना है, हम बने भी नहीं किए। क्या करेंगे, थर्ड सी इंटेक्स जम्बो कीबोर्ड। क्या है, अंडर ग्रुप कीबोर्ड, नॉट एप्लीकेबल, किस कंपनी का है, इंटेक्स नहीं बना है, अल्ट सी इंटेक्स पीसेस। किस लोकेशन में रख रहे हैं, शॉप पे। क्वांटिटी कितना, 5 पीस। एक का रेट क्या है, 230। बस 1150 आया। अब यहीं पे लगाएंगे सेंट्रल टैक्स, स्टेट टैक्स। टोटल आ गया 1357। क्लियर है, ये आना चाहिए। कंसेप्ट क्लियर हो रहा है, कोई दिक्कत, चलिए। न्यू रेफरेंस रहेगा, एक्सेप्ट। चलिए अगला है 5 नंबर क्वेश्चन, तुम्हारे साथ छठवा हो जाएगा। क्या क्वेश्चन है समझो, यहां पे बताया जा रहा है कि एज ऑन 2 अप्रैल 2021 10 पीसेस लेनोवो 100 वायरलेस कम्बो कीबोर्ड परचेज फ्रॉम लेनोवो एलटीडी। क्या कर रहे हैं, 10 पीस लेनोवो 100 वायरलेस कम्बो नाम का जो कीबोर्ड है उसको हम परचेज कर रहे हैं, फ्रॉम किससे, लेनोवो एलटीडी से। लेनोवो एलटीडी का इंफॉर्मेशन दिया है, यह है ट्रांसपोर्ट नगर लखनऊ, यूपी, जीएसटी नंबर दिया यह। और एक प्रोडक्ट का रेट है वह है 10,1050, इच बाई इनवाइस नंबर है टैक्स 098। और अगला देखो प्रोसेस बता रहा है, 6 पीसेस स्टोर एट शॉप एंड 4 पीसेस स्टोर एट वेयर हाउस। मतलब 10 पीस जो खरीद रहे हैं उसमें से 6 पीस रख रहे हैं शॉप पे और 4 पीस रख रहे हैं वेयर हाउस में। तो ऐसे क्वेश्चन को कैसे रिकॉर्ड करेंगे, ऐसा आ जाता है 50 पीस मंगवाए, 25 दुकान में रखवाए, 25 गोडाउन में भिजवा दिए। तो ये बताना पड़ेगा ना 25 गोडाउन में गया और 25 मेरे दुकान में है, तब हमारे कंप्यूटर में सही रिपोर्ट दिखेगा, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा। तो ऐसे क्वेश्चन जब आ जाए तो कैसे सॉल्व करेंगे, सिंपल है, बस सेम ऐसा ही है, थोड़ा सा चेंजिंग करना है। सप्लायर इनवॉइस नंबर पूछ रहा है, टैक्स 098, ठीक है, बस इंटर। पार्टी नेम बना नहीं है, लेनबो एलटीडी, तुम लोग भी बनाना पड़ेगा ये, लेनबो एलटीडी। अंडर ग्रुप बोलो, सन्ड्री क्रेडिटर। कहाँ के हैं, ट्रांसपोर्ट नगर, कहाँ, लखनऊ। जीएसटी नंबर दिया, पेस्ट।
पर्चे लोकल है इंटरेस्टेड, लोकल है इंटरेस्टेड रहेगा लोकल। नेम ऑफ आइटम लेनवो, लेनवो का एक भी पीस मेरे पास पड़ा नहीं है, खरीद रहे हैं कितना, तो देखो 100 में रख रहे हैं कितना, 6 पीस, एक का रेट है 1050। चलो फिर से इंटर दबाएंगे स्पेस और यही पे ले लेंगे वेयर हाउस, क्या 4 पीस, इतना ही नहीं कर पाते दिक्कत हो जाए, 2 बार एंट्री करना पड़ता था, इतना ना कर पाते इसको 2 बार रिकॉर्ड करते, एक बार 4 पीस वाला, एक बार 6 पीस वाला, तो जानते हो कि दिक्कत क्या होगा, इनवाइस नंबर 2 जनरेट हो जाता, बिल नंबर 2 जनरेट हो जाता, ट्रांजेक्शन 2 जनरेट हो जाता, और काम इजी है, बस जितने गोडाउन में जहां जहां रख रहे हो बस सेलेक्ट कर लो, इंटर दबा, समा रहा है, बस इंटर, सेंट्रल टैक्स, स्टेट टैक्स, आ गया 12,390, 12,390, कोई दिक्कत, समाया, चलिए आप आसानी तरीके से कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अगला ये तो बता ही दिया, अगला है परचेज इंटरेस्टेड। अब परचेज इंटरेस्टेड के बारे में जानते हो ना आप लोग, बोलो, जब 2 राज्यों के बीच क्या हो जी, लेन देन हो, ट्रांजैक्शन हो, परचेज या सेल हो, उसके बोलते हैं इंटरेस्टेड, और यहाँ पे लगता है आईजीएसटी, पढ़ाया था ना उन्हें। चलो यही बताया जा रहा है, जब हम अपने स्टेट से बाहर के किसी सप्लायर से गुड्स या सर्विस परचेज करते हैं तो ऐसा ट्रांजैक्शन परचेज इंटरेस्टेड कहलाएगा, और ऐसे ट्रांजैक्शन की एंट्री करने से पहले आईजीएसटी और परचेज इंटरेस्टेड का लेजर निम्नलिखित प्रकार से बनाना होता है, मतलब नहीं बना हो तो बना लेंगे, बना है तो बहुत अच्छा, ठीक है। उसके बाद से क्वेश्चन दिया है यहाँ पे, क्या दिया है, एज ऑन 2 अप्रैल 2021 फॉलोइंग गुड्स परचेज फ्रॉम एचपी इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, कहाँ के हैं, इंटरेस्टेड के, इनवाइस नंबर दिया देखो जीएसटी 009, गुड्स को स्टोर कहाँ कर रहे हैं, वेयर हाउस में, क्या क्या खरीद रहे हैं, एचपी कोर i3 लैपटॉप 5 पीसेस, एक का रेट है 24,500, और दूसरा खरीद रहे हैं एचपी लेजर जेट 5 पीस, एक का रेट है 8200। अब कैसे इसको सॉल्व करेंगे, क्या प्रोसेस, इसको समझिए, हमको तो सारा बनाना पड़ेगा, आप लोग मैक्सिमम बना चुके हो, कुछ बनाना होगा, बहुत इजी प्रोसेस है, कर ले जाएंगे, आते हैं इसको हम लोग एक एक करके स्टेप बाय स्टेप करते हैं, डायरेक्ट हम बताते हैं, आप लोग कर लिए हो, जीएसटी 009 इंटर, डेट क्या है 2 अप्रैल है, 2 रहेगा, पार्टी नेम क्या है, एचपी इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, ले लेंगे एचपी इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, दिल्ली के है, दिख रहा ना आपको, बोलो कोई दिक्कत, चलिए, कर परचेज लेजर तो लोकल रहेगा, नहीं अल्ट सी कर देंगे, बनाएंगे परचेज इंटरेस्टेड, अंडर ग्रुप परचेज अकाउंट, नॉट एप्लीकेबल, नॉट एप्लीकेबल जीएसटी, एप्लीकेबल होना चाहिए, सब नॉट एप्लीकेबल मत कर देना, एज पर कंपनी, एज पर कंपनी, गुड्स या सर्विस, गुड्स इंटर एक्सेप्ट परचेज, अब देखो बैग जाओ दोनों दिखेगा, लोकल भी इंटरेस्टेड भी, इंटरेस्टेड इसलिए इंटरेस्टेड ले लो, नेम ऑफ आइटम क्या है, आइटम का नेम एचपी कोर i3 लैपटॉप, ये भी हमारा बना नहीं है, तुम लोग सब बनाए हो, अल्ट सी एचपी कोर i3 लैपटॉप, अंडर ग्रुप क्या है, अल्ट सी लैपटॉप, स्पेसिफाइड डिटेल हेयर, एचएसएन कोड दिया गया होगा,
क्या दिया बोलो तो? HP कोर i3 का 8471 है क्या? HSL कोड गधा क्या चीज है? 8471। चलिए बताइए कितना टैक्स है इस पे? HP कंपनी का है, नहीं बना है। अल्ट सी HP पीसेस बस। कहाँ रख रहे हैं? वेयर हाउस में। कितना क्वांटिटी? 5। रेट क्या है? 24,500। क्लियर है? अगला HP लेजर जेट अल्ट सी, ये भी बनाना पड़ेगा। अब बनाने के फायदे समझ में आ रहे हैं? 2 दिन मेहनत की हो तो क्या फायदा है? प्रिंटर है, प्रिंटर बना नहीं होगा। अल्ट सी स्पेसिफाइड डिटेल है। बताओ जी क्या है? 8471। स्पेसिफाइड डिटेल है। टैक्सेबल कितना? 18 के 28। HP विशेष मतलब इसलिए यहाँ पे बताते हैं जिसे आप लोग देख लो। अगर बना बना ना रहे तो कैसे बनाएंगे? नहीं तो हम एक दिन पूरा क्लास पढ़ा के बना दिए होते तुम्हारे सामने, तो देखते रहते बनाते रहते। बोलो। हाँ समझाने वाला था ही नहीं था। गोडाउन वेयर हाउस क्वांटिटी 5। रेट 8200। अब बताओ क्या लगाएं? CGST GST की IGST? IGST बना होना चाहिए, नहीं बना है। क्या करेंगे? आई नहीं बनाएंगे। अल्ट टी इंटीग्रेटेड टैक्स क्या है? ड्यूटी एंड टैक्सेस क्या है? GST। किस प्रकार का? IGST बस। आ गया IGST आया। चलो अगर गलती से किसी का माथा खराब हो गया हो, नहीं काम कर रहा हो, और वो अदर स्टेट का हो और गलती से भी लगा दिए सेंट्रल टैक्स, तो इसका माथा खराब नहीं होगा। इवन एक GST देख लो। और स्टेट टैक्स लगा दिए और इंटर दबाव नहीं आएगा। क्यों? ये सॉफ्टवेयर पकड़ लिया कि मेरे कंपनी का जो स्टेट है वो उत्तर प्रदेश है और जो मेरे सप्लायर का स्टेट वो दिल्ली, ये दोनों सेम स्टेट नहीं है, तो IGST लगेगा, CGST GST नहीं लगेगा। तुम्हारा ना। अब देखो यहीं पे आते हैं बैक और लगाते हैं इंटीग्रेटेड, अपने आप आ जाएगा बस। इन लिस्ट आया, बहुत समझदार है। लेकिन एक बात और, अगर कहीं इंटर स्टेट ना हो और वहां पे गलती से IGST लगाते हैं तो IGST वहां पे उठाएगा नहीं। अब कई लोग का सब सही रहेगा तभी IGST नहीं उठाएगा। तो क्यों? क्योंकि दिमाग काम कर रहा है कि IGST यहाँ पर लगेगा, इन IGST के लिए क्या प्रोसीजर है वो नहीं फॉलो किए होंगे। स्टेट भरना था दिला ही भर दिए, उत्तर प्रदेश ध्यान देवे नहीं किए लेजर बनाते समय। ठीक है, वहां पे भरना था GST ड्यूटी एंड टैक्सेस में, और वहां पे भर दिया दूसरा कोई अकाउंट, तो भी नहीं आएगा। ठीक है, और डेट हमने अप्लीकेबल किया GST 1 अप्रैल से और वो डाल दिया 31 मार्च, तो भी नहीं आएगा। तो ध्यान देना, कई सारे कारण आ सकते हैं जिसका IGST नहीं आता, तो परेशान मत होना। आप लोग एक बार चेक कर लेना शुरू से लास्ट तक, हमने स्टेट सही सही भरा है कि नहीं भरा है, GST नंबर सही से भरा है कि नहीं भरा है, आइटम में टैक्स भरा है कि नहीं भरा है। 100% आ जाएगा। जिसका दिक्कत होगी हमें बताना, ये लैब में पूछ लेना किसी से, और एक दिन मैं खुद गलती करके तुमको बताऊंगा सही कैसे किया जाता है। आज नहीं करूंगा, पढ़ लो कुछ सीख लो। तुम आज ही सीखने लोग गलती कैसे करेंगे।
अब पता चला शुरू से लेकर लास्ट तक गलती करते रह गए, कुछ सीखे नहीं। हो जाएगा छठा नंबर। चलिए 7वां कर लेना, ये हम नहीं बताएंगे। हाँ ज्यादा नहीं मतलब है, सब बता दे एक ही जैसा है तो। अरे यार 7वां नंबर कैसे बता दी, इसमें अलग था तो। यहाँ पे IGST की बात नहीं इतना समझ में आता है, ये पॉइंट समझ में आता है कि IGST क्यों नहीं लेता है, CGST क्यों नहीं लेता है, ये सिखाना था इसलिए तुम बताए हैं। हाँ आगे बढ़ रहे हैं, 7 तक कर लोगे ना। 8वां नंबर वो अलग टॉपिक है। क्या है वो, एकदम अलग टॉपिक है, इसीलिए अलग टॉपिक तो अगले दिन पढ़ेंगे।